आज मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की 9वीं बरसी मनाई जा रही है और हमारे साथ मशहूर ब्रॉडकास्टर बल्कि जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं बशारत बुखारी साहब। बुखारी साहब, ये खुशनसीबी है हमारी कि आज आप अर्ली टाइम्स के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, मुफ्ती साहब आपके बीचों बीच नहीं है, आपके लिए क्या मायने रखता है? आपका बड़ापन है, आपने इस लायक समझा मुझे। मैं तो आप यकीन मानिए तो हर लम्हे, हर लहज, हर पल मुझे एहसास जगता है कि वो साथी हैं हमारे जी। क्योंकि जब भी कोई बात हो, चाहे आपके इवन घरेलू मामलात के एतबार से हो, समाजी मामलात के एतबार से हो, सियासी मामलात के एतबार से हो, जब भी कोई ऐसी बात निकल आती है जिसमें गौर ख़ौस करने की गुंजाइश या ज़रूरत होती है तो मुफ्ती साहब याद आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी। ये मैं हमेशा इजहार मैंने इंटरव्यूज़ में भी किया है और निजी महफिलों में भी किया है और मैं थोड़ा शेर वेयर भी लिखता हूँ, उसमें भी मैंने किया है ये इजहार कि वो हमेशा याद आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे इस तरह की शख्सियात जो होती हैं, चाहे आपके वालिदैन हों, चाहे आपके अरवाह जो गुजरे हों जिनसे आपका ताल्लुक़ रहा हो, इवन अगर आपके पड़ोस में कोई अच्छा आदमी हो जी, उसका भी असर आप में रहता है। अगर वो ना भी हो, अगर ज़िंदा ना हो, हयात ना हो, तब भी उस पर असर रहता है। अब जिस शख्स के साथ 15 साल सुबह शाम 24 घंटे रहे हों, सीखा है, भाला है, देखा है और उनको आंकने की भी कोशिश की, इतनी हिम्मत तो हमारे इतना शऊर तो नहीं है, फिर भी उनको जानने की कोशिश की, उस एतबार से वो हमेशा साथ ही रहते हैं। मैंने कभी उनको दूर नहीं समझा, दूर नहीं देखा। बशर साहब, बीच में आपने पीडीपी को छोड़ा था, फिर आप घर वापस फिर आए, क्या उस बात का आपको दुख है? इंसान सीखता है। मैं तो हम हर पड़ाव को मैं एक सीख समझता हूँ, बिकॉज इंसान ये जो ज़िंदगी है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है सीखने की, और मैंने हर चीज़ से मुस्बत चीज़ ही ली है, मनफी नहीं ली है। तो इसलिए मैं हर पड़ाव को, हर चीज़ को, हर बात को, हर लम्हे को, हर साल को तो मैं एक सीख समझता हूँ और मैं सीखता रहा हूँ, अभी आगे और सीखना है इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा बशर साहब, ये बताइए, जो मुफ्ती साहब का मिशन था, यानी जो उनका मिशन था वो उस पर रवा दवा थे। आपको 2014 के इलेक्शन में 28 सीटें हासिल हुई थी, 2024 का इलेक्शन हुआ, खाली 3 सीटें आपके पास है, कमी कहाँ रही? कमी वाली बात की, मैं तो खुद हार गया जी जी। और काम करते हुए मतलब करीबन 1000 करोड़ काम खर्च किया हमने 9 साल में। तो यहाँ पे जो सियासी मामलात के एतबार से जो हमारा जो तजब्जुब है यहाँ पे वो कभी कम नहीं हुआ। हाँ, इस तरह से बातें बहुत सारी हुई, जैसे 5 अगस्त के बाद जो सारा कुछ हमसे छिन गया और जिसकी हमने पैरवी की। मैं खुद जानता हूँ, मैं वज़ीर क़ानून रहा हूँ और रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूँ। मैंने देखा है कि उन कवानीन में और उनके मामलात में कितनी ताकत थी और किस तरह से हम उनको निभाते थे, और मुफ्ती साहब को इन बातों का बखूबी अंदाज़ा था। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात जो हमारी ये रही कि हमारा बुनियादी, हमसे तो सारा छीना गया लेकिन हमारा बुनियादी मामला जो है कश्मीर का मामला, वो तो वहीं का वहीं है जी। तो इस एतबार से लोगों में भी एक जो बीजेपी ने हमारे साथ कर लिया, जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ ज्यादती कर ली, सब कुछ छीन लिया हमसे, हाँ ह्यूमिलेट किया, तो लोगों को लगा कि बीजेपी को दूर रखने की खातिर एक सोच लोगों ने इख्तियार कर ली और उस एतबार से लोगों ने वोट दे दिया। और हमें हर वोट का, हर वोटर का हमें एहतराम है और जो लोगों का फैसला है हमें उसका भी एहतराम है। लेकिन अब जो सरकार है, जो सरकार में लोग हैं, अब उनकी बारी है कि वो लोगों के उस फैसले का एहतराम करें जो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ से नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्योंकि ये इलेक्शन जो था ये सिर्फ डेवलपमेंट का इलेक्शन नहीं था, ये सियासी एतबार से आगे किस एतबार से बढ़ना है उस एतबार का इलेक्शन था, और उस पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो इत्तेहादी जमात है उस पर एतबार कर लिया। अब देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उस पर पूरा उतर रहे हैं। मुझे आज भी लग रहा है कि वो इस खुशी में बिल्कुल मसरूफ़ हैं कि वो सरकार में है और सरकार को करना क्या चाहिए इसका अभी उनको शायद अंदाज़ा नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। देखिए ना, मैं कह रहा हूँ अगर डेवलपमेंट ही होता है तो अनंतनाग में मुफ्ती साहब ने कम किया क्या, महबूबा जी ने कम किया क्या, वीरी साहब हमारे यहाँ एमएलए थे उन्होंने कम किया क्या, या सरताज साहब एमएलए रहे कम किया क्या, इवन बाकी जो रहे हमारे एमएलए, चाहे रफ़ी साहब थे या मंसूर साहब वगैरह थे, उन्होंने कम किया क्या काम? अब काम एतबार से नहीं किया। सर डाउनफॉल क्यों हुआ फिर पीडीपी का? डाउनफॉल नहीं हुआ, इट्स नॉट डाउनफॉल। किसने कहा आपको? नहीं, आप 28 से 3 में आ गए, जबकि 98 में आपके पास 1 सीट थी और फिर मुफ्ती साहब ने 2002 में 16 सीटें थी, 2008 में 22 थी, 2014 में आपको अच्छा मैंडेट मिला। 28 से 30 नहीं आती है, ये एक तबका ऐसा होता है
जो आपको जिताता है और हराता है, जी यही तबका फैसला करता है। इस तबके को आज लगा कि अगर हम एनसी और कांग्रेस को सपोर्ट देंगे तो बीजेपी शायद दूर रह सकती है, वही फर्क पड़ा, बाकी कुछ नहीं जी। है। आज देख रहे हैं लोगों के हालात क्या हैं, लोगों की सोच देख रहे हैं आज आप। जी। उस सोच से क्या लगता है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लोग परेशान लग रहे हैं। गुस्ताखी ना हो, मैं आपसे पूछ रहा जी। हूँ, लोगों को क्या लगता है आज की तारीख में? क्या ठीक लग रहा है क्या? नहीं। क्या आपने फैसले पे पूछे? एक एतबार से नहीं, तो इसलिए सियासत में ये चीजें आ जाती हैं। सर, सरकार, आखिरी सवाल सर, सरकार इन प्लेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है, जो लोगों के तवक्कात थे, क्या काम हो रहा है? मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। अब मुझे अजीब लगता है ना, जैसे हम भी जब एमएलए मिनिस्टर थे तो बर्फबारी होती थी, मुझे याद है 2.5 3 फुट बर्फ हुई हमारे इलाके में, 4 फुट। हम बर्फ उठाने खुद नहीं जाते थे, मशीनें ऑन टाइम पहुंचती थी, बर्फ उठाती थी, लोग भी बाहर नहीं आते थे। आज आपके सारे नुमाइंदे बर्फ उठाने जाते, दिखाते हैं एमएलए। आपका काम ये नहीं है, आपका काम बहुत बड़ा है। आप समझो कि इस कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, कानूनी एतबार से और फिर तामीर और तरक्की के एतबार से। तो अब मुझे नहीं लगता हम में से कोई बर्फ उठाने गया होगा, बल्कि मशीन डॉट टाइम पे पहुंच जाती थी। आज तो पोल का भी आप रिबन काटते हैं, ट्रांसफार्मर का भी काटते हैं, ड्रेन का भी काटते हैं, और वल्लाह मैंने 15 करोड़ की सड़क का भी नहीं काटा है। और मुझे कई लोगों ने कहा कि आप लोग बात क्यों नहीं करते इस पे? मैंने कहा ये तो एहसान हो गया अगर मैं बात कर लूं, क्योंकि लोगों का जो हक है और मेरा जो फर्ज है या हमारा फर्ज है, फर्ज और हक के दरमियान एहसान नहीं आता है। आप क्यों जतलाने जाएंगे कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये सड़क बना दी? वो तो आपका नहीं, क्या लोगों को नजर में नहीं है? अब जैसे हमारे इलाके में हमने हर माँ बहन बेटी के कांधे से, सर से मटका उतार दिया और किचन में नल रखा। क्या अब मैं जाके उनके कान में कह दूं मैंने पानी दिया आपको? ये शुभान ना सर, ये एहसान थोड़ी है। ये तो ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि उसने हमें ये मौका बख्शा कि हमने लोगों की खिदमत कर दी। ये अल्लाह का एहसान हम पर है और लोगों का एहसान हम पर है, उन्हें मौका दिया, और मुझे लगता है आगे फिर देंगे क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सईद बशारत बुखारी साहब जो हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सरकार जो है कहीं पे नजर नहीं आ रही है। और दी टाइम्स अनंतनाग।